10 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कमांडेंट आईआरबीएन श्रीमती निहारिका भट्ट आईपीएस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय रिजर्व बटालियन आईआरबीएन की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वर्ष 2023 प्रस्तुतिकरण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी नवाचार, सामुदायिक विकास और समग्र कल्याण के प्रति बल की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कमांडेंट निहारिका भट्ट ने मीडिया को संबोधित करते हुए 2023 में आईआरबीएन की उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन साझा किया। उपलब्धियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बटालियन के समर्पण को दर्शाती है। जैसे कि कमांडेंट आईआरबीएन द्वारा वर्णित उपलब्धियां हैं: अवैध शिकारी विरोधी अभियान, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा। आईआरबीएन ने आधुनिक मॉडल बैरक के उद्घाटन के साथ अंडमान एंड निकोबार पुलिस के दिवंगत उप निरीक्षक संजीव को श्रद्धांजलि दी। तकनीकी प्रगति, क्यूआर कोड आधारित इन्वेंट्री और बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई डाटाबेस प्रबंधन। वेस्ट टू वेंडर प्रोजेक्ट जारी। स्वतंत्रता दिवस के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव का जीवन समारोह। प्रशिक्षण पहल, कौशल और विशेषज्ञता को सुदृढ़ बनाना। परिवारों के लिए कौशल विकास, परंपराओं का पोषण और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। नए हथियार का परिचय, आधुनिकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाना। द्वीप पर्यटन महोत्सव 2023 में उपस्थिति, स्थानीय गौरव का प्रदर्शन, भर्ती अभियान, बल को मजबूत बनाना, खेल आयोजन, टीम भावना को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता। आप सबके साथ मेरी मुलाकात पहले नहीं हुई है। मैं निहारिका भट्ट हूँ। आईआरबीएन कमांडेंट मेरे कई चार्जेस में से एक चार्ज है और डीजीपी सर के डायरेक्शंस से हमने 2023 में आईआरबीएन बटालियन में जो भी काम करे हैं, हम एक बार आपको उन विभिन्न कामों के बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस एक हमारा मेन काम करने का एरिया है, जिसमें हम जो ये फॉरेन पोचर्स डिफरेंट आइलैंड्स पे आते हैं तो आईआरबीएन की टीम एंटी पोचिंग ऑपरेशंस करके उनको पकड़ती है। तो पिछले साल 2023 में कई आइलैंड्स पे एंटी पोचिंग ऑपरेशंस चले हैं, जिनमें से कुछ आइलैंड्स हैं तिलमचौंग, नारकौंडम आइलैंड, ईस्ट आइलैंड। इसके अलावा किशोरी नगर एरिया जो नॉर्थ मिडिल का है, वहाँ पे भी एंटी पोचिंग ऑपरेशंस काफ़ी ज़ोर शोर से चले हैं 2023 में। इंडियन रिजर्व बटालियन में बैरक्स भी हैं जहाँ पे हमारे जवान रहते हैं। तो एक बैरक को मॉडर्नाइज किया गया, रेनोवेट किया गया, जिसको एक मॉडल बैरक बनाया गया। वो एक हमारे साथी हैं एक्स सब इंस्पेक्टर लेट संजीव, जो कि 2004 सुनामी में सुनामी के पानी में बह गए थे, तो उनके नाम पे इस बैरक को नाम दिया गया। उसकी कुछ फोटोज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बैरक्स के। इंडियन रिजर्व बटालियन टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अपडेटेड रहती है। बटालियन में बहुत ढेर सारा सामान है जिसको हमने टेक्नोलॉजिकली एक इन्वेंटराइज करने के लिए क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम बनाया कि जो भी सामान है उस पर क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो अगर कोई सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आया है और देखना चाहता है कि ये सामान कब खरीदा गया है, क्या ओरिजिन है इस सामान की, तो वो देखा जा सकता है कि कितना पुराना सामान है, कहाँ से खरीदा गया है, कितने रुपए का खरीदा गया है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इंडियन रिजर्व बटालियन एक बटालियन है जिसमें कमांडोज हैं, जवान हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी फोर्स फिट रहे और चुस्त रहे, जिस वजह से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें सारे पूरी बटालियन का बॉडी मास इंडेक्स देखा गया। सबका फिजिकली कितने फिट हैं, हाइट के हिसाब से उनका वेट कितना है, और क्या किसी को फिटनेस बेटर करने के लिए थोड़ी और कसरत करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखी गई। तो एक पूरी बटालियन का एक फिटनेस सर्वे भी हुआ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके अलावा आईआरबीएन बटालियन जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, उसमें भी काफ़ी एक्टिव रही है। जनता के साथ रूबरू होने के कई मौके हमें पिछले साल मिले, जिनमें से कुछ रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें
कल्चरल प्रोग्राम किया गया था हमारे जो शहीद हैं उनको याद करते हुए। तो वो भी एक कार्यक्रम इंडियन रिजर्व बटालियन के जो के जवान हैं, वो पुलिस एंटरटेनमेंट टीम है, उन्होंने किया। साथ में जो अभी हाल ही में आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2023 हुआ है, जो कई सालों बाद हुआ है, उसमें भी जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिसमें डांस, एक्ट, मिमिक्री, कई गाना गाने के कई ढेर सारे कार्यक्रम किए गए थे। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारे जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी रहते हैं। तो एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है कि इंडियन बटालियन को एक परिवार की तरह रखें। तो उसमें बटालियन के ऑफिसर्स के इनिशिएटिव से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें जो हमारे जवानों की वाइफ्स हैं, बेटियां हैं, उनको स्किलिंग कोकोनट और शेल क्राफ्ट की सिखाई गई, ताकि आगे चलकर वो अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं और इसको एक आमदनी के स्वरूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको सक्षम कराने की भी जो हमारी कोशिश है कि उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको स्किल सिखाएं, इस और भी हमने काम किया। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जवान वेपन्स वगैरह को यूज़ करते हैं और वेल ट्रेन हैं। तो पिछले साल कमांडो ट्रेनिंग में हमारे कई जवान गए जिन्होंने तमिलनाडु के कमांडो स्कूल में जाकर कमांडो ट्रेनिंग ली। उसके अलावा कुछ मॉडर्न वेपन्स हैं। एक वेपन है JVPC करके, जो कि हाल ही में 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इंडियन मेड वेपन है, वो हमने बटालियन में इंडक्ट किया। उसके नए जो आर्म्स हैं वो हमने खरीदे, जिससे जवानों को फायरिंग करनी सिखाई गई। तो इंडियन रिजर्व बटालियन कॉन्स्टेंटली अपनी मैन पावर को और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रही है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आइलैंड्स को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे द्वीप समूह में रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है इस साल। उसी क्रम में इंडियन रिजर्व बटालियन भी एक सेंटर था जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी, जिसमें सारे हमारे स्टाफ ने पूरी निष्ठा से काम किया और रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो फिजिकल था उसको बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से उसको ख़त्म कराया। इंडियन रिजर्व बटालियन में हमारे जवान तो फिट हैं ही, साथ में हम जो परिवार हैं और जो बच्चे हैं उनकी फ़िटनेस के लिए भी हमने फैमिली स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे। फैमिली स्पोर्ट्स मीट हुई जिसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के पर्सनल के फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया, और वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जिसके तहत एक फीलिंग ऑफ वननेस, बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी हमने प्रमोट करी। जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से हर जगह फॉलो किया जा रहा है। तो इंडियन रिजर्व बटालियन में भी कई स्वच्छता ड्राइव्स चली हैं, जिसमें हम बटालियन कैंपस की सफाई के अलावा और भी जगहों की सफाई करी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है वंडूर बीच। वंडूर बीच एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है पोर्ट ब्लेयर में रुकता है, वंडूर बीच देखना चाहता है, तो उसकी बीच क्लीनलीनेस ड्राइव भी इंडियन रिजर्व बटालियन के पर्सनल ने इस पिछले साल में करी है। अंडमान निकोबार की हर तरह की जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल अंडमान लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।